बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ बीजेपी दफ्तर कूच करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि वो लोग ऑपरेशन झाड़ू चला रहे हैं और इस ऑपरेशन का 3 मकसद है: नेताओं को गिरफ्तार करना, पार्टी का खाता सीज करना, पार्टी दफ्तर सील करना और पार्टी को कुचल देना। तो ये बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए हैं। फिलहाल मौजूदगी आम आदमी पार्टी दफ्तर में है अरविंद केजरीवाल की। तमाम अपने नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। ये मंच आप देख रहे हैं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, गोपाल राय आपको नजर आ रहे हैं, आतिशी नजर आ रही हैं। और ये देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है अपने कार्यकर्ताओं के साथ कूच करने के लिए। हालांकि बीजेपी का हेडक्वार्टर और आम आदमी पार्टी का दफ्तर दोनों आसपास ही है बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इस ऐलान के बाद, क्योंकि तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। और संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। चलिए, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं मार्च के लिए आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी। दूसरी तरफ देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती, अतिरिक्त कंपनियां वहां पर पहुंची हुई हैं, महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं, दिल्ली पुलिस की तैनाती है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, हर तरह से तैयारी है कि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। और देखिए, माइक से अनाउंस भी किया जा रहा है बीच बीच में। सुनिए, आशुतोष मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, हम देख पा रहे हैं भारी फौज, भारी पुलिस कर्मियों की तैनाती, बैरिकेडिंग, सब कुछ। तो तस्वीरें भी दिखाते रहिए और जानकारी पहुंचाते रहिए दर्शकों तक। देखिए, प्रदर्शन है तो आमतौर पर यह भी होता, किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता को दूसरे के दफ्तर नहीं जाने दिया जाता। ये बहुत सामान्य अरेंजमेंट है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। मैं जहां पर हूं, ये आम आदमी पार्टी दफ्तर के अंदर का हिस्सा है और बाहर जमावड़ा है कार्यकर्ताओं का। और उसके आगे जो बसें रखी गई हैं दिल्ली पुलिस द्वारा पैरामिलिट्री अंदर, ये वो बसें हैं जिनमें इनको हिरासत में ले लिया जाएगा। और होता भी यही है, प्रदर्शन खत्म होता है तो बहुत सारे हिरासत में लिए जाते हैं। अब यहाँ से दरअसल जैसे आप आगे बढ़ते हैं, 300 मीटर की दूरी पर बीजेपी मुख्यालय है, लेकिन यहाँ से सिर्फ 40 से 50 मीटर की दूरी पर बैरिकेड है। और इसी बैरिकेड पर, लंबे लंबे बैरिकेड, वहां पर पैरा अर्धसैनिक बल है, दिल्ली पुलिस है और पर्याप्त व्यवस्था है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके आगे न जाने दिया जाए। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने अब से थोड़ी देर पहले मंच से ये ऐलान किया है लोगों को कि आप पीछे रहेंगे, मैं आगे निकलूंगा, चल के जहां तक पुलिस जाने देगी वहां तक जाएंगे और उसके बाद जहां रोक दिया जाएगा वहां रुक जाएंगे और आधा घंटा बैठेंगे, आधा घंटा इंतजार करेंगे कि जिसको गिरफ्तार करना है, हिरासत में लेना है, ले लिया जाए। अब यहाँ पर जो है बाकी सारे नेता निकल गए हैं। अब तैयारी है अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, गोपाल राय, राघव चड्ढा, ये जो 4 लोग हैं, संदीप पाठक, ये तमाम लोग बाहर निकले और बाहर व्यवस्थाएं हो रही हैं। बाहर जो जमावड़ा है वो तमाम सारे विधायकों का है, जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो हैं, कुछ सांसद हैं और ये तमाम सारे जो लोग पहुंचे हैं वो गिरफ्तारी देने के लिए। यानी इस पूरे मुद्दे को लेकर के ऐसा एक बार को ये लगा कि आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होगी। स्वाति मालीवाल के आरोपों पर जो सियासी आरोप थे या उस मसले को, उसमें आपने देखा कि आतिशी सामने आ रही थी। एक तरफ कानूनी कार्रवाई चल रही है तो उनकी जो लीगल टीम है वो भी तैयारी कर रही है। और लीगल टीम की तैयारी क्या है, जो लीगल सेल के प्रमुख है वो यहीं पर एक सवाल ये पूछ ही लेते हैं कि रिमांड मिल चुका है, पुलिस ये कह रही है कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, फोन फॉर्मेट कर दिया गया है, आगे कानूनी कार्रवाई क्या होगी। इसके पहले मैं राजनीतिक पहलू पर जाऊं। देखिए, अभी विभो क्योंकि पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि पुलिस अपनी जो भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है वो करेगी। और विभो ने इन राइटिंग भी बोला है कि हम पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और सारे सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज है ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि ना तो उनकी कोई अपॉइंटमेंट थी स्वाति की, ना वो अपॉइंटमेंट के बिना। क्या गिरफ्तारी को चैलेंज करने की तैयारी चल रही है? नहीं, देखिए, जो भी लीगल रेमेडीज हैं वो हम पूरी तरीके से तैयारी से लीगल रिकॉर्ड अडॉप्ट करेंगे। उस रणनीति पर काम चल रहा है। ये हो गए उसके कानूनी पहलू। अब आपको सियासी पहलू के लिए ले सकते हैं वो तस्वीरों को जो आज आप राजधानी में देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने खुद ऐलान किया है कि मैं खुद प्रदर्शन में शामिल होऊंगा। जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तब अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला था और इसीलिए तमाम सारे कैमरे इस समय आम आदमी पार्टी मुख्यालय के उस भवन के ठीक सामने लगे हैं जहां अंदर केजरीवाल है, अंदर राघव चड्ढा है, पार्टी के दूसरे नेता हैं और वो इस रास्ते से बाहर निकलेंगे। हालांकि केजरीवाल ने कहा कि वो खुद इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। तो यहां से केजरीवाल निकलेंगे। दूसरे तमाम सारे नेताओं को कहा गया है कि आज जब ये मार्च होगा बीजेपी मुख्यालय की तरफ, तब वो
खुद उसका सामने होंगे। मैं सचिन चंडू को कहूंगा ये आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। अब इसमें शामिल कौन कौन हुआ है? केजरीवाल, संजय सिंह, उनके तमाम विधायक और उसके साथ साथ जितने भी दिल्ली में मंत्री हैं वो, कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये भी इसमें शामिल होंगे। संजय सिंह की गिरफ्तारी के वक्त हमने तस्वीर देखा कि केजरीवाल मोर्चा संभालने प्रदर्शन करने गए, लेकिन आज अपने निजी सहायक की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन मार्च केजरीवाल का। कई सारे सवाल देखिए, कानूनी पहलू अलग है, जांच चल रही है। राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इसको विभो की गिरफ्तारी के खिलाफ भी सड़क पर नहीं, केवल ये विभव की गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं, लेकिन जो लगातार जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, जिस प्रकार से उनको अरेस्ट किया जा रहा है, वही सीएम साहब ने आज फिर ये कहा कि भाई अगर आपको एक एक करके अरेस्ट करना ही है तो फिर हम सब ये गिरफ्तारी दे देते हैं। आए गिरफ्तारी देने? बिल्कुल देने आए हैं, अगर अरेस्ट करना है तो फिर वो कर लें अरेस्ट। अच्छा, ये मंत्री जी दरअसल वो भी हैं, ईडी जब जांच कर रही थी तो इनको भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, ये भी ईडी के सामने अपियर हो रहे थे। अब यहाँ बैनर पोस्टर पहुंच चुके हैं। पहले आपने केजरीवाल का संबोधन सुना, यहाँ बैनर पोस्टर आ चुके हैं, ये बांटा जा रहा हाथों में। तमाम सारे नेता कार्यकर्ता इसको लेकर के आगे निकलेंगे। आपको धीरे धीरे तस्वीरें दिखाते हुए ले चलता हूँ। ये जो जमावड़ा है, चूंकि पार्टी के सबसे बड़े नेता और वो भी जमानत पर बाहर आए हुए हैं, और जब वो खुद प्रदर्शन मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं तो जाहिर है कि समर्थकों की भीड़ पहुंचनी थी। बड़ी संख्या में उन्हें बुलाया गया है। दिलीप पांडे हमारे साथ है, दुर्गेश पाठक जुड़ रहे हैं, और आगे एक सड़क के दूसरी तरफ काफी सारी बसें मंगाई गई हैं, और इन बसों से कम ये तो तय है दिलीप पांडे जी कि अगर आपने आगे जाने की कोशिश की तो हिरासत में जरूर लिए जाएंगे। मैं चाहूंगा सचिन तब तक तस्वीरें भी साथ के साथ दिखाते रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पिछले कुछ वर्षों का रवैया क्या रहा। भाजपा किश्तों में आम आदमी पार्टी को लगातार खत्म करने की, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर आम आदमी पार्टी नाम की विचारधारा को बर्बाद करने, मिट्टी की में मिलाने की कोशिश कर रही है। आज जो हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं, यही बताने के लिए इकट्ठा है कि जो किश्तों में तुम हमें गिरफ्तार करके और ये सोच रहे हो कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, हम सभी इकट्ठा यहाँ पे, आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, पार्षद, पूरा टॉप लीडरशिप यहाँ पे इकट्ठा है। एक मुश्त सबको अरेस्ट कर लो, क्योंकि वैसे भी तुम्हें गिरफ्तार करने ठीक है आशुतोष, जुड़े रहिए जरा। आम आदमी पार्टी की हलचल और तस्वीर तो आप पहुंचा रहे हैं। अब जरा बीजेपी मुख्यालय हम दर्शकों को लिए चलते हैं। सुशांत मेहरा हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। सुशांत, तस्वीरें दिखाइए, क्या अभी हलचल है, क्या तैयारी है? इलाके में 144 भी लागू है? नहीं, जरूर मैं आशुतोष कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं बीजेपी मुख्यालय की, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पुलिस का एक बैरिकेड आपको यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, जहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन जो है वो शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे बीजेपी मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। कई लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। इसके बाद अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दूसरी तस्वीर भी दिखाएं कि किस तरीके से सड़क के उस दूसरी तरफ भी इसी तरीके का बैरिकेड जो है वो पुलिस की तरफ से किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। अगर प्रदर्शनकारी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम विधायक अगर बैरिकेड तोड़कर आगे की तरफ आते हैं तो उनको कई लेयर की बैरिकेडिंग का सामना जो है वो करना पड़ेगा। इस पूरे डीडीयू मार्ग को फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है। जब तक ये प्रदर्शन चलेगा तकरीबन 2 बजे के आसपास, तब तक ये पूरा रोड जो है वो बंद रहेगा। ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरीके से इस पूरे रूट पर बंद कर दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं वो चप्पे चप्पे पर इस वक्त जो है वो तैनात नजर आ रही हैं कि अगर प्रदर्शनकारी आगे की तरफ आए तो उनको हर कीमत पर बीजेपी मुख्यालय पर जाने से रोका जाए। इस तरीके के पुलिस के पूरे इंतजाम जुड़े रहिए। आपको मैं दिखा दूं, तो आम आदमी पार्टी अगर निशाना साध रही है, सवाल खड़े कर रही है, तो बीजेपी भी हमलावर है।